हैं जनसभा करने के लिए। और देखिए यहाँ पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। करीब करीब अगर यहाँ देखा जाए तो एक तरीके से बड़ी सिंधमारी की भी तैयारी कह सकते हैं यहाँ पर। और बीजेपी के को जिस तरीके से टक्कर देने की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम मुकाबला हमारे बीच है। और अनिवास गोयल भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं यहाँ पर, उनको पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और उनकी दीवाल पटका पहनाकर पार्टी का स्वागत कर रहे हैं पार्टी के अंदर। तो शाहदरा में जिले के तहत ये विधानसभा क्षेत्र विश्वासनगर, और कोशिश ये कि किस तरीके से इस सीट पर आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए, और उसी के तहत चुनाव प्रचार का सिलसिला जो तेज हुआ है। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे सारे दिल से। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, आपने मेरे जैसे छोटे से आदमी को 10 साल पहले दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। पता नहीं मेरे में क्या देखा आपने, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया मेरे जैसे छोटे से आदमी को। 10 साल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को परिवार मान के, आपके साथ मिलके हमने दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, बहुत बड़े बड़े आपके साथ मिलके करे हैं। मैं अकेला नहीं कर सकता था, कदम कदम पे आपका सहयोग मिला है। हमने दिल्ली को संवारा है, कुछ काम किए, कई काम करने अभी बाकी हैं, और आने वाले समय में वो भी काम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 10 साल में मैंने और आपने मिलके क्या क्या काम करे। याद करो 2015 में सरकार बनी थी हमारी, उससे पहले कांग्रेस की शीला जी की सरकार थी। भाई साहब 7-7, 8-8 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? हाथ खड़े करके बता दो, पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? बिजली जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी? इन्वर्टर की जरूरत पड़ती थी, जनरेटर की जरूरत पड़ती थी। गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर बुरा हाल था दिल्ली। अब बिजली तो नहीं जाती, बिजली तो नहीं जाती। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, रात दिन 24 घंटे मेहनत करके ये हमने हासिल किया है। दिल्ली को संवारा है, दिल्ली को ठीक करा है, दिल्ली की बिजली की व्यवस्था को ठीक करा है। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है भाई साहब, एक भी राज्य में नहीं है। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल से वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं आती, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। गुजरात तो छोड़ो, बगल में नोएडा फोन करके पूछ लो, फरीदाबाद, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कहीं फोन करके पूछ लो, जहां जहां इनकी सरकार है 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं, बिजली नहीं आती। गलती से बटन गलत दब गया इस बार तो देख लेना, दिल्ली में भी 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया कमल का, बड़ी मुश्किल से दिल्ली ठीक करी है भाई साहब, बिजली ठीक करी है। बिजली का कबाड़ा हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में 8-8 घंटे बिजली जाती है, ऐसे ही दिल्ली में भी जानी शुरू। गलत तो नहीं करा जी? याद करो 10 साल पहले हमारी सरकार बनी थी, मैं चुनाव में, मेरे को पता है, इसी सड़क के ऊपर मैं आया था चुनाव प्रचार करने, इसी सड़क के ऊपर 2013 में।
लोग अपने बिजली के बिल दिखाया करते थे, किसी का 10,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 12,000 का। आज दिल्ली में अधिकतर लोगों की फ्री बिजली मिलती है, जीरो बिजली के बिल आते हैं। जिसका एक बार भी जीरो बिजली का बिल आया जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं, आगे कर दो भाई, ज्यादा जीरो 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक। अगर आपकी 400 यूनिट भी बिजली आती है, खर्च करते हो, तो दिल्ली में 800 रुपए का बिल आता है, गुजरात में 4,500 रुपए का बिल आता है, 400 यूनिट। सोच लेना, गलती से बटन गलत दब गया तो आपके हजारों रुपए का बिजली का बिल आने लग जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इनकी भाई साहब 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 20 राज्यों में सरकार है। कहीं 10,000 का, कहीं 5,000 का, 8,000 का बिजली का बिल आता है महीने का। यहाँ केजरीवाल है, ईमानदार आम आदमी पार्टी है, इसलिए आपका बिजली सस्ती है, फ्री है बिजली। कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 दे रहा है। आपसे पूछता हूं, बिजली फ्री रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? बिजली सस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? गलत बटन मत दबा देना, कभी गलत बटन गलती से भी दब जाए, देख लेना भाई साहब। आगे बढ़ जा भाई। ओ भाई, हमारे से पहले सरकारी स्कूलों का क्या हाल था? यहाँ पे क्या कौन किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जरा से हाथ करेंगे, कितने सारे लोग। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? उत्तर प्रदेश में जाके देख लो क्या हाल है सरकारी स्कूलों का, हरियाणा में जाके देख लो, राजस्थान में जाके देख लो, गुजरात में जाके देख लो, मध्य प्रदेश में जाके देख लो, बिहार में जाके देख लो। खट्टर पड़े हैं, खटारा पड़े हैं सरकारी स्कूल इनके, सारे 20 राज्यों में बीजेपी के। गलत बटन दब गया तो देख लेना, आपका बच्चे माफ नहीं करेंगे आपको बड़े होकर कि मम्मी जी पापा जी आपने गलत बटन दबा दिया, मेरा भविष्य खराब कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा वैसे, गलत बटन दब गया, ये सारे स्कूल कबाड़ा कर देंगे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले सारे स्कूल कबाड़ा कर देंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने, आतिशी जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, हम सब लोगों ने मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ दिल्ली के स्कूल ठीक करे। बड़ी मुश्किल से दिल्ली को संभाला है। पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पूरी दिल्ली में मोहल्ला। यहाँ पे विश्वास नगर में मेरे को पता चला बस 3 मोहल्ला क्लिनिक बने। आपने गलत एमएलए चुन लिया, उसने बनने ही नहीं दिए मोहल्ला क्लिनिक। मैंने इतनी बार उसको कहा, मैंने कहा शर्मा जी मोहल्ला क्लिनिक तो बना लो, तकलीफ क्या है, क्यों नहीं बनाते? बोले भाई साहब क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मैंने कहा सारा क्रेडिट आप ही ले लेना भाई साहब, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट। केजरीवाल क्रेडिट के लिए काम नहीं करता, केजरीवाल जनता के लिए काम करता है, पुण्य कमाने के लिए काम करता हूं मैं, सेवा करने के लिए काम करता हूं मैं। अगर गरीबों का इलाज होगा, जनता का इलाज होगा, मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा, उसमें फ्री दवाइयां मिलेंगी, फ्री टेस्ट होंगे, जनता का भला होगा। जनता के भले में क्या राजनीति करनी, गलत बात है। ज्यादा दुख मेरे को इस बात से है भाई साहब, अभी 3 दिन पहले बीजेपी वालों ने अपना कोई संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में लिख दिया मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। शर्म नहीं आती इनको। बीजेपी ने शुक्रवार को किया, अभी शुक्रवार को इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र में साफ साफ लिख दिया बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। बंद होने चाहिए। फायदा होता है कि नहीं होता? 5 करोड़ लोगों ने पिछले 5 साल में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया। 5 करोड़ लोगों ने। किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को नजला हो गया, सर दर्द हो गया, किसी के, महिलाओं की 100 बीमारियां लगी रहती हैं, बच्चों की 100 बीमारियां होती है। घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, अपना इलाज करा लेते हैं, डॉक्टर फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, टेस्ट फ्री है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया उनकी सरकार बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो?
गलत बटन, कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। आपका मैंने पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन जब मैं जेल गया पूरी दिल्ली में, जब मैं जेल गया पता नहीं इन्होंने एलजी के साथ मिलके क्या रचा, सबके दिल्ली में इतने इतने लाखों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जिन जिन लोगों के गलत पानी के बिल आ रहे हैं भरने की जरूरत नहीं है, सरकार बनने के बाद आपका केजरीवाल गलत बिल सारे माफ करा देगा। महिलाओं, यहाँ पे कई सारी महिलाएं बैठी हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं। आप लोग बस में जाते हो, बस में पैसे तो नहीं देने पड़ते। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है केजरीवाल ने, कह रहे हैं बस में यात्रा फ्री। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी राज्य में महिलाओं की बस यात्रा फ्री नहीं है। बटन गलत दबा दिया तो बस में पैसे देने पड़ेंगे। फिर सारी मेरी माँ बहनें सोच लें, अगर गलत बटन दब गया तो बसों के अंदर फिर पैसे देने पड़ेंगे, कम से कम 2-2.5 हजार रुपए महीने का ज्यादा खर्चा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। दोस्तों, अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद भी हमने कई सारी प्लानिंग करी है। महिलाओं के सम्मान के लिए हम एक योजना लेके आ रहे हैं, महिला सम्मान योजना। हर महीने हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपए डाले जाएंगे चुनाव के बाद। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चुनाव के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। बची हुई महिलाएं भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। एक योजना हम ला रहे हैं, संजीवनी योजना। बुजुर्गों को बड़ी चिंता होती है, 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए, पता नहीं बीमार हो गए तो बच्चे इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। मैं अपने दिल्ली के सारे मेरे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप भी बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। मैं अपने सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, आपका बेटा केजरीवाल अभी तक जिंदा है, आप चिंता ना करना, आपका इलाज मैं कराऊंगा। आपका इलाज आपका बेटा कराएगा, चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़े चाहे प्राइवेट में, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी आपका। संजीवनी योजना में भी जिन जिन बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो चिंता मत करना, चुनाव के बाद खोल देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करें। स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है, जैसे बसों में महिलाओं का सफर फ्री करा है, स्टूडेंट्स का भी बसों में सफर फ्री कर देंगे। और मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन मिलेगा रेट के ऊपर। बहुत सारे हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला हमारे किराएदार भाइयों को इसका फायदा नहीं मिलता। इसकी हम योजना लेके आएंगे। कौन कौन किराएदार खड़े हैं यहाँ पे? सारे किराएदार। आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ, मैं ऐसी योजना और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का फायदा मिलना चालू है।